बाबा आया है तुम बच्चों से दान लेने। तुम्हारे पास जो भी कीचड़ा है, जो भी कीचड़ा है उसे दान दे दो तो पुण्यात्मा बन जाएंगे। क्या क्या हमने कीचड़े की लिस्ट में रखा है ना, उसका दान दे दो तो पुण्यात्मा बन जाएंगे। अच्छा, प्रश्न है, पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों प्रति बाप की पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों के प्रति बाप की क्या शिक्षा है, बाप की श्रीमत क्या है पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों के प्रति? क्या कहेंगे, क्या है बाप की श्रीमत? विकारों का दान, विकारों को छोड़ना, पवित्र बनना है। मन्नत और परमत पे नहीं चलना। 6 बातें हैं। एक आया है, 2 आया है और देह अभिमान छोड़ना। देह अभिमान छोड़ो। चलो फाइंड आउट कर लो। 3 और बातें, 5 बातें। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चले। कहाँ ले चले फिर? इस पाप की दुनिया से कहाँ है? जहाँ सुख चैन है। हाँ बोलो, प्रेम भाई नहीं है? बाबा कहते हैं तो इस पाप की दुनिया से दूर ले चलो, जहाँ चैन सुख है वहां ले चलो। ओम शांति। दुनिया के मनुष्य व रावण राज्य के मनुष्य पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, पावन दुनिया अथवा पुण्य की दुनिया में ले चलो। गीत बनाने वालों को इन बातों की समझ ही नहीं है। पुकारते रावण राज्य से राम राज्य में ले चलो, परंतु अपने को कोई पतित समझते ही नहीं है। पाप की दुनिया से ले चलो तो अपने को पतित समझते नहीं है। अपने बच्चों के पास तो सम्मुख बाप बैठे हैं, राम राज्य में ले चलने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। भगवान उवाच, राम भगवान उवाच नहीं है। भगवान तो निराकार है। निराकारी, आकारी, साकारी 3 दुनियाएं हैं ना। तो निराकार परमात्मा निराकारी बच्चों के साथ निराकारी दुनिया में रहते हैं। तो उस दुनिया का भी आकार है। निराकारी दुनिया, निराकार परमात्मा, निराकारी दुनिया, तो उस दुनिया में भी आकार है। ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का कोई आकार है? नहीं है? पक्का? श्योर? हाँ, आकाश का क्या आकार है? ब्रह्मांड है, कोई आकार नहीं। सिटिंग अरेंजमेंट है, वो एक मतलब वो तो अरेंजमेंट है सिटिंग वाला, पर वैसे उस दुनिया का वो आकार नहीं है। कईयों को कभी कभी यही, इसलिए हमने देखो उसको लाल वर्ल्ड पूरा बताया है। तो निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। अभी बाबा आया हुआ है स्वर्ग का राज्य भाग्य देने, हमको पुण्य आत्मा बनाने। राम राज्य माना दिन, रावण राज्य माना रात। ये बातें और कोई नहीं जानते, तुम्हारे में भी कोई विरला जानते हैं। इस ज्ञान के लिए भी पवित्र बुद्धि चाहिए। अच्छा, मूल बात है इस ज्ञान में याद की।
आज का होमवर्क यही है, 100% याद। हर वाचा में जितनी बार वाचा उतना समय याद। मतलब अभी से प्रैक्टिस करें, 1 घंटे में कितना याद रहता है। सभी रेडी है रेस में? अभी से 1-1.5 घंटे की रेस है। हाँ, शिव भगवान पढ़ा रहे हैं, ऐसे फील करना है बस। याद मतलब क्या, परम धाम में जाकर नहीं बैठना है। याद मतलब तो बहुत तरीके है ना। आपको बच्चे को याद करना है तो आप खाली घर में थोड़ी याद कर दे, मेरे साथ है, मेरे साथ बैठा है, एनीथिंग। तो बाबा पढ़ा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं मूल बात है याद की। अच्छी चीज हमेशा याद रहती है। सभी रेस में है ना, इस अभी 1 घंटे की रेस चल रही है। अच्छी चीज हमेशा याद रहती है। तुमको पुण्य क्या करना है? क्या पुण्य करना है? तुम्हारे पास जो कीचड़ा है वो मेरे हवाले कर दो। ठीक है, कौन क्या क्या करना है मेरे हवाले? जो कीचड़ा है वो मेरे हवाले कर दो। 5 विकार सारे जो कीचड़ा है। हाँ, पुरानापन। हाँ ये भी ठीक बात है। उनके बच्चे भी 5 विकार भी, तो उनके बच्चे भी। इस ज्ञान के लिए तो मनुष्य जब मरते हैं ना, देखो अच्छा एग्जाम्पल बाबा ने दिया। मनुष्य जब मरते तो उसके बिस्तर कपड़े आदि सब करनी घोर को दे देते, है ना? कि कभी भी उसकी कोई अच्छी से अच्छी चीज भी यूज करते हैं। अच्छी से अच्छी चीज भी हो ना, हाँ वो एक अलग दे देते हैं, दे देते हैं, घर में नहीं रख। दीदी उसकी ज्वेलरी पूरी यूज करते हैं। हाँ? जो उस समय पहना हुआ है वो देते हैं, बाकी जो अलमारियों में है वो सब तो रहता है। वो सबको वैसे नहीं, घर में कपड़े भी वपड़े रखते हैं। सब रखते हैं, जिसको देने अच्छे लोगों को। घड़ियां बढ़िया जो एक्सपेंसिव है सब यूज करते हैं। केवल अच्छा, जो दीदी उस सारी समय ज्वेलरी उसने यूज की जाती है दीदी। वो तो फिर लोभ के कारण, मतलब प्रथा ये है। हाँ वो तो है। प्रथा, वो लोभ का तो कोई अंत नहीं है। पहना हुआ भी तो नहीं कौन लेते हैं नहीं अगर दीदी, ऐसे हो तो। परिवार में भी देते हैं। हाँ वही परिवार दे में भी देते देते हैं, हैं। करनी घोर को दे देते हैं। जो हाँ वो जो पहना होता है वो तो करनी घोर को देते हैं। नहीं दीदी वो भी महंगे होते हैं तो खोल के रख लेते हैं। हाँ, अगर वो लोभ का तो कोई उसका नहीं है। सॉलिटेयर हम और होगा प्रथा तो की कौन बात कर रहे हैं। देगा? सॉलिटेयर पहना होगा तो कौन देगा? प्रथा की बात कर रहे हैं, प्रथा ये है। बाकी बाकी तो लोभ की कोई अंत ही नहीं है उसके तो। हाँ, जो ऐसे होते हैं जो बहुत अशुभ को मानते तो वो नहीं करते। तो बाबा क्या कहना चाहते हैं? सब बिस्तर कपड़े आदि दे देते। तो बाबा कहते बच्चे जीते जी मर गए, अब तुम्हारा दान दे दो। सब वह दूसरे किस्म के ब्राह्मण होते हैं। अब बाबा आया है तुम्हारे से दान लेने के लिए। ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, सब कुछ सड़ा हुआ है, ये मुझे दे दो और इससे ममत्व मिटाओ। भल 10-20 करोड़ है, परंतु बाप कहते बच्चे इससे बुद्धि निकालो, बदले में तुमको सब कुछ नई दुनिया में मिलेगा। कितना ही सस्ता सौदा है। देना क्या है? जो पुरानी चीजें, और कितना मिलेगा। परंतु बाप कहते जिनमें मैंने प्रवेश किया। देखो सौदा करना है, आपको पता है ना बाबा सौदागर। सौदा के बिगर बाबा का काम चलेगा नहीं। मतलब सौदा देना और लेना, लेना है तो दो, पुरानापन दे दो। तो बाबा इसलिए कहते, बाप कहते जिनमें मैंने प्रवेश किया है उसने सब सौदा किया,
पूरा पक्का सौदा किया। अब देखो उसके बदले कितना राज्य भाग्य मिलता है। ये इतनी एप्रिसिएशन, इतना रिस्पेक्ट, इतना ब्रह्मा बाबा का क्यों है? पहली आत्मा वो तो चलो वो सब ठीक है, लेकिन उस पहली आत्मा का लेवल भी तो कैसा था ना, झाट को। तो अब देखो उसके बदले कितना राज्य भाग्य मिलता है। कुमारियों को तो कुछ देना ही नहीं है, वर्षा मिलता है। बच्चों को तो उनको मिल्कियत का नशा रहता है। आजकल स्त्री को हाफ पार्टनर थोड़ी बनाते हैं, सारा बच्चों को ही दे देते हैं। अभी तो बनाते हैं ना, उन दिनों की बात होगी, बच्चों को देते हैं। पुरुष मर जाता है तो स्त्री को कोई पूछता भी नहीं है। यहाँ तो तुम बाप से फुल वर्षा लेते हो, यहाँ तो कोई मेल फीमेल का सवाल ही नहीं, सब वर्षे के अधिकारी है। माताओं कन्याओं को तो और ही हक जास्ती मिलता है, क्योंकि कन्याओं का लौकिक बाप के वर्षे में ममत्व नहीं है। वास्तव में मतलब ये उन दिनों की बात थी ना, आजकल तो खैर सब जगह इक्वल होता है। तो बाबा कहते हैं कि लौकिक में मिलता नहीं, तो कन्याओं का लौकिक बाप के वर्षे ममत्व नहीं है, तो यहाँ तो ज्यादा हक मिलता है। वास्तव में तुम सब कुमार कुमारियां हो गए। बाप से कितना वर्षा पाया है। एक कहानी है, राजा ने बच्चियों से पूछा, 3 बच्चियां थी, किसका खाती हो? मालूम है ना सबको, फेमस कहानी। तो एक ने कहा, किसने कहा पिताजी का, एक अपने भाग्य का खाती है उसने बोला था। और किसने कहा, तो 3 आंसर्स थे, और एक ने कहा अपने अपने भाग्य। भाग्य का खाती है। तो उसको मोर के साथ शादी की थी, मोर ध्वज राजा, ऐसे स्टोरी कनेक्ट करते हैं। नहीं, उसने कहा कि ठीक है, फिर दूसरे दिन जो सबसे पहले महल के सामने से निकलेगा उससे शादी कर दूंगा। तो जो भी जा रहा था शादी कर दी, पर वो कहीं का राजकुमार था जो वेश बदल के कुछ घूमा। ऐसा भी बोलते हैं, मोर ध्वज राजा से भी कनेक्ट करते हैं, मोर ध्वज राजा। हाँ, खैर इस तरह की बहुत। ऐसे तो फिर बाद में फाइनली राजा डिफीट हो जाता है बहुत कई समय के बाद, और फिर बाद में वो शरण में आता है, तो इसके शरण में आता है। उसको पता नहीं था, क्योंकि उसने तो उसको निकाल दिया। दामाद ही आके उसकी रक्षा करता है प्रथम आसन। ऐसा तो राजा ने उसको निकाल दिया। वह बाप से भी साहूकार हो गई। बाप को निमंत्रण दिया, पूछा अब किसका खाती हूँ देखो। तो बाप भी कहते, बच्चे तुम सब अपनी तकदीर बनाते हो। हम जो भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम कर नहीं रहे, हम तकदीर बना रहे हैं, भाग्य बना रहे हैं अपना। तो मैं लिख रही हूँ, मैंने सेवा की, क्या कर रहे हैं हम, अपनी तकदीर लिख रहे हैं। नहीं करो तकदीर ब्लैंक, तो अपना तकदीर है। दिल्ली में एक ग्राउंड है, नाम रखा है रामलीला ग्राउंड। ये एक तो ये विज्ञान भवन और ये रामलीला ग्राउंड बाबा के नजरों में काफी था। अशोका होटल की और बात भी। अशोका होटल, त्रिमूर्ति लेन। वास्तव में नाम रखना चाहिए शिवलीला ग्राउंड। वास्तव में नाम रखना चाहिए रावण लीला। रावण लीला। हाँ है ना, रावण लीला, क्योंकि इस समय सारे विश्व में रावण लीला चल रही है। बच्चों को रामलीला ग्राउंड लेकर उसमें चित्र लगाने चाहिए। एक तरफ राम का चित्र हो और नीचे बड़ा रावण का भी चित्र हो। देखो बाबा सेवा के आइडियाज दे रहे, बहुत बड़ा गोला हो, बीच में लिख देना चाहिए ये राम राज्य, ये रावण राज्य। तो 1973 में ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ किया। तो उसमें मतलब हर स्टेट से
उनकी स्पेशलिटी, उनका मंदिर नहीं, उनके तरह का गेट बना, उनके कल्चर का गेट बना। हर स्टेट वाले जो सीनियर भाई बहन को बुलाया, तो उनका स्टॉल था, और वो जो स्टॉल होता था उनके स्टेट के मतलब स्टाइल वाला होता था। और इस तरह से बहुत बड़ा किया। रशिया का प्रेसिडेंट को भी बुलाया था उसमें, कि बाबा ने कहा था। और ये तो साकार के समय का था, बाबा के समय तो हुआ नहीं। और उससे बहुत बड़े बड़े वीआईपीस निकले। उसकी सेवा बहुत अच्छी। जस्टिस कृष्णा, वीआर कृष्णा अय्यर, आपको पता है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो वो जस्टिस सभरवाल और लाल चंद वत्स, जो करोल बाग सेंटर के गुलजार दादी के स्टूडेंट थे। वकील बहुत निकले, वकील जजेस बहुत निकले थे। तो बाबा कहते हैं तो ये करना चाहिए, बीच में लिख देना चाहिए। वीआईपी क्वालिटी की सेवा बहुत हुई उसमें। ये राम राज्य, ये रावण राज्य, तो समझ गए। देवताओं को देखो कितनी महिमा है, सर्वगुण संपन्न। आधा कल्प है कलयुगी भ्रष्टाचारी रावण राज्य, उसमें सभी आ जाते हैं। अब रावण राज्य का अंत तो राम ही करेंगे। इस समय रामलीला है ही नहीं, सारी दुनिया में रावण लीला है। रामलीला होती है, रावण लीला ही है। रामलीला में क्या बताते, रामलीला का ज्यादा तो रावण का ही तो बताते, ये मारना करना, मार। हाँ, तो वही ना, रावण लीला ही है ना, रामलीला का है। हाँ, तो रामलीला होती है। तो इस समय रामलीला है ही नहीं, सारी दुनिया में रावण लीला ही है। ड्रामा है, फिल्म है, शादी, मतलब जो भी इवेंट्स है उसमें क्या है, नाच गाना, तो रावण लीला है, रामलीला है। राम, ये टाइटल तो है ही निराकार परमपिता परमात्मा का, जिस द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण भी राज्य पाते हैं। अब बाबा आया हुआ है, तुमको भक्ति रूपी अंधकार से छुड़ाकर सोजरे में ले जाते हैं। जिनमें ज्ञान योग होगा उनकी चलन भी दैवी होगी। आसुरी चलन वाले किसका भी कल्याण कर नहीं सकेंगे। झट मालूम पड़ जाता है इसमें आसुरी अवगुण है व दैवी गुण। अभी तक कोई संपूर्ण तो है ही नहीं, अभी बनते जाते हैं। तो बाबा तो दाता है, बच्चे तुमसे क्या लेंगे। बाबा को क्या चाहिए, जो कुछ लेते हैं वह तुम्हारी सेवा में लगा देते हैं। बाबा ने इनको भी सरेंडर करा दिया। भट्टी बनानी है, बच्चों की पालना करनी है, पैसे बिगर इनकी पालना कैसे होगी। तो बाबा ने उनको संकल्प दिया, तो पहले बाबा ने इनको अर्पण कराया, फिर जो आए उनको भी अर्पण करवाया। सब कुछ सबसे पहले स्टार्ट बाबा ब्रह्मा बाबा ने किया था, समर्पण था। और बाबा ने वो समर्पण का भी, जस्ट इमेजिन, फुल फ्लेज्ड गृहस्थी। बेटे की शादी हुई नहीं अभी, एक बेटा बाकी, एक बेटी बाकी है। और बिजनेस, फ्लरिशिंग बिजनेस रनिंग चल रहा है, और डायमंड, और अच्छा खासा नाम पूरे समाज में। हाई फाई रिश्ते, जो दामाद हो या फिर बहू हो, और इस तरह की फुल फ्लेज्ड गृहस्थी कितने सारे। और बाबा नंबर 1, जैसे बड़ा भाई भी बाबा की सुनता था, भतीजा भी बाबा की सुनता था। पेड़ी है, वो सब कुछ है, प्रॉपर्टीज है, और उसमें बैठकर रातों रात डिसीजन लेना, और वो भी सबकी सहमति से। ये भी नहीं मुझे आया मैंने उठा के दे दिया, सबको बिठा के पूछा। 16 फैमिली मेंबर्स थे बाबा, बाबा ने रात को सबको बिठाया कि ये सब है, मुझे ऐसे करना है। तो ये, और सबने एग्री किया। ये भी सुख है ना, सब लोग एग्री करके, किसी ने भी रिवोल्ट नहीं किया, जो बाबा कहे। मतलब बाबा पर वैसे भी उतना फेथ था सबका। तो
बाबा कहते हैं सबसे पहले इनसे करवाया, फिर बाद में दादियों ने किया। तो पैसे बिगड़ इतनों की पालना कैसे होगी? पहले बाबा ने इनको अर्पण कराया, फिर जो आए उनको भी अर्पण करवाया, परंतु सभी की एक रस अवस्था तो बनी नहीं, बहुत चले भी गए। बिल्ली के पुंगरे की कहानी, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पक कर निकले। बाबा तो पुण्य की दुनिया में ले चलते, कुछ चले गए, फिर जो रह गए वो रह गए। सिर्फ कहते बच्चे 5 विकारों को छोड़ो, हम तुमको प्रिंस प्रिंसेस बनाएंगे। देखो ये सब बाबा ने क्यों बताया। बाबा जैसे कोई कहते हैं ना कि चलो आपको क्या प्रॉब्लम है, कन्या है चलो ठीक है, या कुमार है, या चलो हम तो अभी सब सेटल्ड हो गए, अब डिसीजन लो। बाबा का किस समय हुआ था और किस समय बाबा ने डिसीजन लिया। तो बाबा कहते नशा था, ब्रह्मा का साक्षात्कार घर बैठे बहुतों को हो जाता है, फिर वहां से लिख कर बेच देते हैं, बाबा हम आपके बन गए, हमारा सब कुछ आपका है। अच्छा बाबा कुछ लेते नहीं है, तो बाबा कहते हैं सब कुछ बाबा को लिख दिया, फिर बाबा क्या कहेंगे? बाबा कहते सब कुछ अपने पास रखो, यहाँ मकान बनाते हैं, कोई पूछते पैसा कहाँ से लाया, फिर क्या कहते? इतने बड़े कैंपस देखते हैं, मकान देखते हैं, बोले कहाँ से लाए? ये सब क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है ना। तो क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा आंसर बाबा ने दिया। बाबा कहते अरे इतने ढेर बच्चे हैं बाबा को, फैमिली है ना, फैमिली में कोई इवेंट होता है फिर पूछा जाता है क्या कि पैसे कहाँ से आए? अच्छा पिताजी का कुछ होता है घर में फैमिली का, तो फिर क्या करते हैं? पिताजी का हो, माताजी का हो, भाई का हो तो चलो कोई बात, पिताजी का हो, फैमिली बड़ी है तो सब मिलकर करते और सब प्यार से करते। तो बाबा भी कहते हैं तो अरे इतने ढेर बच्चे हैं बाबा को, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है ना, कहते हैं सिर्फ ममत्व मिटाओ, इतना हम क्लियरली कह देते फिर भी विश्वास नहीं होता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो अब क्या कहे, उनको बिलीव ही नहीं होता है। कितने ढेर बच्चे कहते सिर्फ ममत्व मिटाओ, तुम्हें वापस जाना है, बाबा को याद करो। अभी मीटिंग में बताया कि कोई भी हॉस्पिटल्स हमारे मतलब ऐसे जो फैसिलिटीज है उससे भी डाउन नहीं हुए, और इवन मतलब इस तरह लॉस में कोई अभी कोविड पीरियड में कोई भी हॉस्पिटल्स लॉस में नहीं गए। वैसे तो लॉस में ही है क्योंकि ज्यादा तो फ्री ट्रीटमेंट ही होती है ना समर्पित बहनों की, और वो पर फिर जो भी डोनेशंस होते हैं उसमें हो जाता है। तो ऐसे पीरियड में भी इतना डाउन नहीं हुआ, बता रहे थे। तो बाबा कहते हैं नहीं मिनिमम चार्जेस रखे हैं, जो ऐसे है समर्पित के लिए नहीं रखे हैं चार्जेस, ग्लोबल हॉस्पिटल में उनके लिए नहीं है, उनका चाहे वो MRI कराओ, मतलब फिर जिनको देना है वो अलग बात है। कहते हैं सिर्फ ममत्व मिटाओ, तुम्हें वापस जाना है, बाबा को याद करो। हमको भगवान पढ़ाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण को भगवान नहीं कहेंगे, देवी देवता कहेंगे। भगवान के पास भगवती होती नहीं, समझा? भगवान की वाइफ होती है क्या? अच्छा लगता है ये कहना? वो जन्म मरण में ही नहीं आते हैं तो भगवान की नहीं, अगर चलो ये निराकार को छोड़ो, अगर ऐसा भी कोई कहे
भगवान की वाइफ। हम्म। तो इससे भी सिद्ध है कि जो भी देहधारी है वो कैसे परमात्मा हो सकते, वो वर्ड ही नहीं अच्छा लगता। तो बाबा कुछ अच्छा, लक्ष्मी नारायण को भगवान नहीं कहेंगे, देवी देवता कहेंगे। भगवान के पास भगवती होती नहीं, कितनी युक्ति की बात है। सिवाय सम्मुख ये बातें कोई समझ न सके। गाते भी है त्वमेव माताश्च पिता। ज्ञान न होने के कारण लक्ष्मी नारायण के आगे, हनुमान के आगे, गणेश के आगे भी जाकर ये महिमा गाते, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ये इवन गणेश जी की आरती के बाद गाते हैं। अब बाबा कहते हैं ऐसे कैसे गणेश जी सबके माता पिता कैसे हो गए। मतलब भावना इतनी श्रेष्ठ है कि जो भी डिवाइन फिगर है वो हमारे पालनहार है, ये भावना थी। अब उनको ये नहीं पता कि ये इसके आगे नहीं बोलना चाहिए। अरे वो तो साकारी थे, अब हनुमान जी है, माता पिता कैसे हुए? वो तो साकारी है, उनको अपने बच्चे ही तो माता पिता कहेंगे। तुम उनके बच्चे हो कहाँ? तुम तो रावण के राज्य में हो। अच्छा, ये ब्रह्मा भी माता है। इन द्वारा बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। परंतु माताओं कन्याओं को संभालने वाली माता चाहिए ना। एडॉप्टेड बच्ची है बी के सरस्वती। ऑफिशियल नेम बाबा ने आज बोला है, ये ऑफिशियल नेम बी के सरस्वती। कितनी गुह्य बातें है। बाबा जो ज्ञान देते वो कोई भी शास्त्रों में नहीं है। भारत का एक मुख्य शास्त्र है गीता, उनमें ज्ञान के पढ़ाई की बातें हैं, उसमें चरित्र की कोई बात ही नहीं है। देखो हाईएस्ट शास्त्र क्यों है? क्योंकि कोई स्टोरीज नहीं है, सिर्फ ज्ञान है। और वैसे भी जब आपको बहुत लेट होता है, अभी आप जैसे मुरली सुन के जाते हो, सोचते हो चलो बच्चे को थोड़ा बता दो पॉइंट, उसको ऑफिस जाना है, उस समय क्या चाहिए, क्या सुनाना होता है? उसको बहुत लेट हो रही है और आपको थोड़ा सुनाना है, बोला एक दो बात बता दो, तो आप क्या सुनाते हो? स्टोरी सुनाते हो या ज्ञान की पॉइंट? ज्ञान का पॉइंट, एक दो क्योंकि पॉइंट सुना सार दो। चाहिए, विस्तार नहीं चाहिए, टाइम बहुत कम है अभी। तो इसलिए अभी का समय क्या है, वैसे भी लोगों के पास अगर दुनिया का टाइम तो कम है, लेकिन नहीं टाइम है इतना, इस सार सुनाओ, ये ऐसा वैसा वैसा स्टोरी नहीं सुनना है। और प्लस वो स्टोरी जो बहुत बार सुनी हुई हो, तो वो सुनकर भी क्या करेंगे? तो इसलिए बाबा कहते हैं भारत का एक मुख्य शास्त्र है गीता, उनमें ज्ञान के पढ़ाई की बातें हैं, उसमें चरित्र की तो कोई बात ही नहीं है। ज्ञान से मर्तबा मिलता है। बाबा जादूगर है। पहले पैराग्राफ में क्या था बाबा? सौदागर। अभी बाबा कहते बाबा जादूगर है। तुम गाते हो रत्नागर जादूगर। अच्छा, जादूगर कैसे? जादू, हाँ ये जादू हुआ ना। इतना बड़ा अरे परिवर्तन हो जाता है तो जादू अरे हो गया की ना। लाइफ में जादू हुआ? कभी सोचा नहीं था कि ऐसे चेंज हो जाएंगे आप? सोचा था क्या? हम्म? दीपिका बहन सोचा? तो जादू नहीं हुआ। वनीता बहन, तो ये जादूगर। अच्छा, रत्नागर, रत्नों से रोज ज्ञान रत्नों से झोली भरता है बाबा। तो तुम्हारी झोली भरते हैं स्वर्ग के लिए। साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी करते हैं, परंतु उनसे कुछ लाभ नहीं। लिखेंगे पढ़ेंगे, साक्षात्कार से तुम कोई वो बन गए क्या? साक्षात्कार मैं कराता हूँ, मुझे कोई चीज दिख गई, अब मैं अभी रियली इसको लॉजिकली भी सोचो, मुझे दिख भी जाए बहुत अच्छा, श्री कृष्ण दिख भी जाए, क्या बेनिफिट है मेरे को? एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, 10 दिन अच्छा लगेगा, बाद में बोलो विवेक भाई, क्या फायदा होगा? हाँ, तो इसलिए बाबा कहते परंतु उनसे कुछ लाभ नहीं है। ट्रांस में जाना है,
देखो नहीं नहीं बोल रहे ना अभी। ट्रांस में जाना है, बाबा के पास चाबी है, घुमा देगा, ले जाएगा बाबा। आउटिंग है, अप्रैल मई का टाइम है ना, थोड़ा आउटिंग हो जाए तो अच्छा है। घूमना फिरना रुलना, बाबा ये वर्ड यूज करते उसको। हाँ, तो परंतु उससे कुछ लाभ नहीं है। लिखेंगे पढ़ेंगे, साक्षात्कार से तुम कोई वो बन गई क्या? पत्थर की मूर्ति थोड़ी साक्षात्कार कराएगी, मैं कराता हूँ। नौदा भक्ति में भावना तो शुद्ध रखते हैं, उनका उजूरा मैं देता हूँ रिटर्न। परंतु तमो प्रधान तो बनना ही है। मीरा ने साक्षात्कार किया, परंतु ज्ञान तो कुछ भी नहीं था। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होते जाएंगे। देखो फाइनली हर चीज का एम होता है कि साक्षात्कार हुआ, फिर अंदर वैराग्य वृत्ति आई, ममत्व मिटा, मिठास आई, अभिमान गया, ये है रिजल्ट। तब कहेंगे अच्छा। नहीं तो साक्षात्कार हो उसके बाद वैसा का वैसा रहा तो क्या फायदा? नहीं, भक्ति करते हैं ये सब, उसके बाद इमीडिएटली माला फेरी 10 माला, उसके बाद कोई बिजनेस का फोन आया, जोर से क्रोध किया तो घर वाले ही कह देंगे, क्या फायदा फिर? तो फाइनली फायदा किसमें लोग मानते हैं कि जहां विकार गए, विकार छूटे, चेंज आई, चाहे वो साक्षात्कार से आए, चाहे वो भक्ति से आए, चाहे वो ज्ञान से आए, चाहे नहीं भी कुछ करते तो भी आए। इसलिए नहीं, वो तो जिनका नौदा भक्ति करते हैं, इस पर तो प्यार पर फोकस है ना। साक्षात्कार में आपके आचरण पर फोकस नहीं है, भक्ति में आचरण पर बोलते हैं, लेकिन फोकस है भगवान से प्यार बहुत होना चाहिए, तो प्यार का उजूरा मिलता है, आचरण का उजूरा नहीं मिलता है। मतलब वो नहीं, वो तो मानते कि बाय प्रोडक्ट है, तो आचरण तो मानते हैं ना कि भाई क्या फायदा इतनी भक्ति। इसलिए कई बार जो जिनके इस तरह के आचरण होते हैं, या क्रोधी बहुत है, इंस्पाइट की इतना भक्ति करते, बोले हम अच्छे इससे। तो एक होते थे हमारे कि तो मतलब जानकार में बहुत भक्ति, वृंदावन मतलब हर महीने जाना, और साष्टांग दंडवत, कोई भी साधु आए ना एकदम, चाहे वो धरती क्यों ना हो वहीं लेट जाते थे, इतना भावना। और क्रोध ऐसे घर वालों के लकड़ी लेकर रखते। तो फिर तो उनके जो बाजू में उनके ब्रदर मतलब वो रहते थे, तो बोलते जीजा जी तो ऐसे ऐसे, तो हम अच्छे कुछ नहीं करते थे। मतलब फाइनली आचरण में चेंज, ये प्रोडक्ट होना चाहिए। तो अगर वो, तो बाबा इसलिए कहते हैं मनुष्य तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होते, नौदा भक्ति में भावना तो शुद्ध रखते, उनका उजुरा मैं देता हूँ। अभी तो सभी मनुष्य पतिते गाते भी हम ऐसी जगह, हमें ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन पाए। तुम भारतवासियों को सत्युग में बहुत सुख था, सत्युग का नाम वाला है ना, स्वर्ग भारत में ही था, परंतु समझते ही नहीं है। ये भी जानते भारत ही प्राचीन था, स्वर्ग था, वहां कोई और धर्म नहीं था। ये सब बातें बाप ही समझाते। तुम सभी अब श्रवण कुमार कुमारियां बनते हो, तुम सबको ज्ञान की कवाठी कावर पर बिठाते हो। वो कावर लेकर जाते हैं ना, तुमको सब मित्र संबंधियों को ज्ञान से उठाना है। बाबा के पास युगल भी आते हैं। आगे तो जिस्मानी ब्राह्मण से हथियाला बंधवाते थे, अभी बाबा के पास जब युगल आते हैं, ब्राह्मण क्या करते, हथियाला बांधते हैं, और बाबा क्या कहते करते भाई युगल वाले बताओ, हथियाला मतलब पवित्रता का कंगन बांधते हैं ना वो। पवित्रता का कंगन। हाँ, बाबा हथियाला तोड़ते। रेडी? यहाँ युगल कितने हैं? जो हमारे 7-8 युगल है, हाथ उठाए। हाँ, तो बाबा ने क्या कहा, हथियाला तोड़ते हैं। काम चिता का हथियाला तोड़ते। ठीक है, रेडी?
अब नया हथियाला बांधते हैं बाबा। ये पवित्रता कलयुगी हथियाला तोड़ा, सतयुगी हथियाला बांधा। बाबा के पास आते तो बाबा पूछते हैं, अच्छा स्वर्ग में चलेंगे? बोलो पदम भाई, हथियाला बांधा, तोड़ा हथियाला? तोड़ दिया ना? हाँ, कलयुगी हथियाला तोड़ दो। तो बाबा कहते हैं, अच्छा बाबा के पास आते तो बाबा पूछते हैं स्वर्ग में चलेंगे? अच्छा, फिर कोई कहते हैं हमको तो स्वर्ग यहाँ ही है। अरे ये तो अल्पकाल का स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। हम तुमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग भेज दूंगा, परंतु पहले पवित्र रहना पड़े। बहुत अच्छी मम्मा की आज की मुरली है, पवित्रता पर। बस फिर इसी बात में ढीले पड़ जाते हैं। अरे बेहद का बाप कहते तो ये अंतिम जन्म ज्ञान चिता पर बैठो। बाह्य रस, बाहर का अट्रैक्शन जितना होगा ना, उतना अंदर का रस जो इकट्ठा किया हुआ है वो उसमें फ्लो होगा। देखो कोई भी इमोशंस हमें उस समय एक अंदर का, चाहे वो पसीना है, चाहे वो फ्लो करता है। कोई डर का इमोशन हो एकदम इमीडिएटली, तो अंदर से वो रस निकल जाता है। तो कोई भी बाहर का अट्रैक्शन अंदर का रस निकाल देता है। पवित्रता क्या है? कंजर्वेशन ऑफ दैट एनर्जी, प्योरिटी। कोई भी नो, इसलिए कोई भी बाहर का अट्रैक्शन प्योरिटी में बाधक है। पूरा एनर्जी कंजर्व। तो जब एनर्जी कंजर्व हो जाती है, जो जाती थी अब वो कंजर्व हो गई, अब वो क्या करेगी? वो इसलिए वो फिर उन्होंने कह दिया सुषुम्ना नाड़ी में जाती है, इसके ललाट चमकते हैं, ये सब बता दिया कंजर्वेशन। तो बाबा कहते हैं तो पवित्र रहना पड़े, तो परंतु पहले पवित्र रहना पड़े। बस इस बात में ढीले पड़ जाते हैं। अरे बेहद का बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म ज्ञान चिता पर बैठो। तो देखा जाता है स्त्रियां तो झट आ जाती है। अच्छा कोई फिर कहती है पति परमेश्वर को नाराज कैसे करे? बाबा कहते हैं ना नाराज नहीं करना, और इसमें तो बड़ी नाराजगी होती है, तो फिर कैसे नाराज करे? तो क्या कहेंगे? उनकी भी भलाई। बोलो भावना बहन क्या कहेंगे? पति परमेश्वर है, नाराज कैसे करे? अच्छा ये बात अच्छी बात है। हाँ ये भी अच्छी एक्यूरेट बात है। तो फिर जो बदल गए उसकी सुनेंगे ना फिर। हाँ हाँ ये भी हिम्मत का काम है। तो बाबा के बने तो कदम कदम पर श्रीमत पर चलना पड़े। अब बाबा आया है स्वर्ग का मालिक बनाने, पवित्र बनना अच्छा है। अच्छा कुल कलंकित मत बनो, बाप कहेंगे ना कुल कलंकित नहीं बनना। लौकिक बाप तो चमाट भी मारेंगे, मम्मा मीठी होती है, बहुत मीठा रहम दिल बनना है। बाप कहते बच्चे तुम मुझे बहुत गालियां देते हो, अब मैं अपकारी पर भी उपकार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी रावण मत पर यह हाल हुआ है। जो सेकंड पास हुआ, जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा। ड्रामा। तो परंतु आगे के लिए खबरदार रहना है। बहुत बड़ी से बड़ी गलती खुद की भी हो गई, ड्रामा होना ही था, हो गया ड्रामा। कल्याणकारी तो वारिस भी बनाना है, हर एक को अपनी प्रजा भी बनानी है, परंतु आगे के लिए खबरदार रहना है कि हमारा खाता खराब ना हो। हर एक को अपनी प्रजा भी बनानी। आज का सुनना ये यज्ञ हिस्ट्री, तो
हो जाता है, जैसे ब्रह्मा बाबा से भी थोड़ा ऐसा हो गया, लेकिन बाबा कितने फास्ट उसको ड्रामा करते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी आज की। आज है ना पूर्वजों की गाथा, फ्राइडे है ना आज। तो अच्छे अच्छे कोई पॉइंट्स मिस ना हो जाए। हाँ, हर एक को अपनी प्रजा भी बनानी है और वारिस भी बनाना है। प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाना है। मुरली कोई मिस नहीं करनी चाहिए, कोई पॉइंट्स मिस ना हो जाए। कोई भी मुरली, एक भी मुरली मिस नहीं की, ऐसे है एक भी? अच्छा, जब से ज्ञान मिला तब से। वंडरफुल है, बड़े अच्छे अच्छे। अच्छा, दिखाई दे, हाथ हाथ खड़ा ही रखे। ओके, राजभाई भी है। वंडरफुल। विराली का बहन बाहर भी गए तो भी मुरली मिस नहीं की। सपोज जहां नहीं सुन सके पढ़े। हाँ, मतलब नहीं भी किया, हाँ, मिस नहीं होनी चाहिए। हो गए, अब से करो ड्रामा। फिर भी चले, मिस नहीं होनी चाहिए। गुड। ऐसे बारिश बच्चे हैं फिर तो हमारे पास। गुड। मुरली कोई मिस नहीं करनी चाहिए, कोई पॉइंट्स मिस ना हो। अच्छे अच्छे ज्ञान रत्न निकल जाए और सुने नहीं तो धारणा कैसे करेंगे? रेगुलर स्टूडेंट मुरली कभी मिस नहीं करेंगे। कोशिश कर, रोज वाणी पढ़नी चाहिए। कोशिश कर। एक बार मिस हुआ सिर्फ, ऐसे कितने? कभी कभार, बहुत। दीदी हम्म, 5 बार 5 साल में। दीदी जैसे कहीं कोई मतलब रीजन होता है तो मिस होती है, ऐसे नहीं, फिर पढ़ लेते हैं लेकिन बाद में। हाँ, पढ़ लो। मिस होने का मतलब चलो क्लास मिस की, नहीं, हाँ, और उनका ही ये रेगुलर होगा जो क्लास करते हैं। जो पढ़ने वाले कंसेप्ट में चलते हैं ना ब्राह्मण लाइफ में, उनका पढ़ना नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे। लेकिन जो क्लास मिस करते हैं उनको लगता है कम से कम हम मुरली तो पढ़े, लेकिन जो कम से कम ही करते हैं वो क्या करेंगे फिर? इसलिए क्लास मिस नहीं। कोशिश कर रोज वाणी पढ़नी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों के नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हम बच्चों को रूहानी बाप दादा को याद है, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद। पहला पॉइंट है, अपना खाता खराब न हो, इसके लिए बहुत खबरदार रहना है। कभी कुल कलंकित नहीं बनना है। पढ़ाई रोज पढ़नी है, मिस नहीं करनी है। श्रवण कुमारी बन कवाठी कावर पर सबको बिठाना है। मित्र संबंधियों को भी ज्ञान दे। उन कावर, श्रवण कुमार ने वो कावर पर माता पिता को बिठाया ना, तो मतलब ज्ञान को, मित्र संबंधियों को भी ज्ञान दे, उनका कल्याण करना है। हाँ, कावर पे बिठा दो, उसने माँ बाप को बिठाया। श्रवण कुमार कुमारी है, हाँ, उनको बिठा के, हाँ, अंधा भी दिखाया, ज्ञान के अंधे है। अच्छा, वरदान है, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले। मन को कंट्रोल करने वाले
राजयोगी भव, अमृत वेले तथा सारे दिन में बीच बीच में अपने ऑक्यूपेशन को स्मृति में लाओ कि मैं राजयोगी हूं। राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। राजयोगी माना राजा, उसमें कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होती है। वह 1 सेकंड में मन को कंट्रोल कर सकते हैं। वह कभी अपने संकल्प, बोल और कर्म को व्यर्थ नहीं गवा सकते। अगर चाहते हुए भी व्यर्थ चला जाता तो उसे नॉलेजफुल व राजा नहीं कहेंगे। देखो, ये तो व्यर्थ की बात है। रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। एक्चुअली वेस्ट, हम जब लीनियंट होते हैं ना, तब थोड़ा वेस्ट चला जाता है। विजिलेंट रहने में फिर वेस्ट नहीं जा सकता। हाँ, लीनियंट। बाबा यही कह रहे हैं। तो इसलिए जितना, जैसे मैंने वही आज का होमवर्क भी है कि जब हम बहुत कंप्लीट ये फोकस रखते कि करना ही है, इतना सा भी नहीं, थोड़ा सा भी हम कहते हैं ना 10-15 बार करना है, तो इतना होने के बाद फिर थोड़ा लगता है कि ठीक है, हो गया। तो करना ही है, ये फीलिंग हो। अच्छा, स्लोगन है, स्व पर राज्य करने वाले ही स्व पर राज्य करने वाले ही सच्चे स्वराज्य अधिकारी हैं। स्व पर राज्य करने वाले ही सच्चे स्वराज्य अधिकारी। माते जी, हाँ हाँ हाँ, दोनों एक जैसा है। ओके, ओके। मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य। इस अविनाशी ज्ञान, वो मिला, आंसर मिला। हाँ, पुण्य की दुनिया में चलने के लिए सबसे पहले पवित्र बनना है। पवित्र बनना है। हाँ, और मुरली ये मिस नहीं अंतिम जन्म करनी में है। ज्ञान चिता पर बैठना है। अंतिम हाँ, जन्म में ज्ञान चिता पर बैठना ममत्व, है। सबसे ममत्व मिटाना है। ममत्व मिटाना है। राइट। और बाप ये से आसुरी सौदा, अवगुण निकालने हैं, 5 विकारों को निकालना है। हाँ, राइट। बाप से सौदा करना है। हाँ, सौदा करना। 1 बच गया। दैवीय गुण धारण हाँ, करने हैं, दैवीय चाल चलन चलनी है। ट्रस्टेड बनना है, सब दैवीय कुछ छोड़ गुण, बाबा सब को समर्पित कर देना, ट्रस्टेड हाँ, बनना है। हवाले एक कर। भी दिन ज्ञान योग धारणा छोड़नी नहीं है, हाँ, तो तभी तो दैवी चलन मिलेगी। दैवीय चलन धारण करना है ना। टीचड़ा छोड़ देना सारा ममत्व का। ओके, अच्छा। यही है 5 बातें। पुण्य की दुनिया में चलना है तो सबसे ममत्व मिटा दो, 5 विकारों को छोड़ो, इस अंतिम जन्म में ज्ञान चिता पर बैठो, पवित्र बनो, पुण्य आत्मा बन पुण्य की दुनिया में चले जाएंगे। ज्ञान योग को धारण कर अपना दैवी चलन बनाओ। बाप से सच्चा सौदा करो। बाप तुम्हारे से कुछ लेते नहीं, सिर्फ ममत्व मिटा दो, उसकी युक्ति बताते रहो और बुद्धि से सब बाप हवाले कर दो। बुद्धि से सब कुछ बाप हवाले कर दो। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अच्छा, इस अविनाशी ज्ञान पर अनेक नाम धरे। इस अविनाशी ईश्वरीय नाम पर अनेक नाम धरे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने कहा,
ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि हरी भरी बन जाती है। जो भी तमो प्रधान मनुष्य है वो सतो गुणी मनुष्य बन जाते हैं। चलो ठीक है, ड्रामा। ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इस ही ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उससे ठंडे हो जाते हैं। देखो गीता में परमात्मा साफ कहते हैं, कामेशु क्रोधेशु, उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो ही 5 विकारों में मुख्य बाज है, मुख्य बीज है। बीज होने से फिर काम विकार बीज है, फिर बीज होने से फिर क्रोध हो जाता है, फिर क्रोध लोभ मोह अहंकार सब आ जाते हैं। उसमें भी आदि झाड़ पैदा होता है। देखो बीज काम, उसके झाड़ है ये सब। इसलिए आप लोगों ने देखा ना वो हमारा फोटो, द सीड ऑफ सोल कॉन्शियसनेस, द सीड ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस, वो बहुत अच्छा चित्र है। उसको ना बल्कि फ्रेम कराकर आप कभी गिफ्टिंग चित्र है वो। तो बीज होने से फिर ये सब आ जाता है। अब उसी बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती तभी विकारों का बीज खत्म हो जाता है। बाकी सन्यासी तो समझते विकारों को वश करना बड़ी कठिन बात है। अब ये ज्ञान तो सन्यासियों में है ही नहीं, बीज को उन्होंने नष्ट नहीं किया। बीज को नष्ट करना होती है, थोड़ा थोड़ा बीज चलता है, थोड़ा भी बीज होगा वो तो पेड़ जो। तो देखो उन्होंने क्या, तो समझते विकारों को वश करना बड़ी कठिन बात है। अब ये ज्ञान तो है ही नहीं सन्यासियों में, तो ऐसे शिक्षा देवे कैसे? सिर्फ ऐसे ही कहते हैं मर्यादा में रहो, संयम में रहो, संयम से रहना चाहिए। क्या डेफिनेशन है संयम और मर्यादा की? किसको मर्यादा कहेंगे? परंतु असुर मर्यादा कौन सी थी? वो मर्यादा तो आजकल टूट गई। कहा वो सतयुगी त्रेतायुगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो गृहस्थ में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते हैं, वो है मर्यादा। गृहस्थी और निर्विकारी। अब तो वो सच्ची मर्यादा कहाँ है? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। एक दो को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला क्या फर्ज है वो तो कोई नहीं जानता, बस इतना ही प्रचार करते रहते हैं कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी रहना, ये मर्यादा है। अगर कोई से ऐसा पूछा जाए तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते हैं आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत ही नहीं है। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता ना। अगर सन्यासी कह भी दे तो वो हमारे गुरुजी कहते थे, लेकिन एक भी कन्या को संभालना नहीं है उनको, फिर कैसे मर्यादा में कैसे रखेंगे आप? मर्यादा कहना ही काफी नहीं है ना, पूरा एक नेटवर्क बाबा ने किया, पूरा उनका जीवन कैसे बनाया वो सबका। हाँ मतलब हर चीज की प्रैक्टिकल चाहिए ना, कि ठीक है वो नहीं कराओ तो करो क्या फिर। तो केवल कहना तो नहीं चलता है ना, मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, इससे तो कोई निर्विकारी नहीं बन सकता। निर्विकारी बनने के पहले इस ज्ञान तलवार से इस 5 विकारों के बीज को खत्म करना है, तभी विक्रम भस्म हो सकेंगे। बीज को खत्म किया, और उसके लिए बीज ये भी नहीं थोड़ा थोड़ा चलेगा, क्योंकि वृक्ष है ना पूरा। अच्छा ओम शांति। कितना मम्मा फिलॉसफी और डायरेक्ट कहती थी इसमें। अगर देखा जाए तो बीज क्या है? यही है, काम विकारी तो बीज है आज पूरा इसका। ओके जी।
आज का अव्यक्त इशारा 22 है ना। सफलता का सितारा तब बनेंगे जब स्व की सफलता न हो, का अभिमान न हो, वर्णन भी न करें, अपने गीत नहीं गाए, लेकिन जितनी सफलता उतना नम्रचित, निर्माण, निर्मल स्वभाव। दूसरे उसके गीत गाए, लेकिन वह स्वयं सदा बाप के गुण गाए। ऐसी निर्माणता निर्माण का कार्य सहज करती है। जब तक निर्माण नहीं तब तक निर्माण नहीं कर सकते। निर्माण नहीं तो निर्माण का कार्य नहीं कर सकते। क्या बाबा की गहराई है ज्ञान की। इतने सारों को 10 लाख आत्माओं को टिका के रखना, 50,000 1 लाख को समर्पित करा देना, ये ज्ञान की गहराई के अलावा नहीं हो सकता। और वो भी एकदम बुद्धिजीवी लोगों को। इतने इनोवेटिव आइडियाज थे, मैंने आपको बताए ना। कितने सारे तो बताए नहीं अभी। सेवा समाचार वहां, मतलब मीटिंग की रिपोर्ट, होलोग्राम पर सेवा, ये भी चल रहा है। वो सब बाकी है भी है। आधा समाचार ही हुआ है। होलोग्राम देखते, अगर इस संडे को करे थोड़ा सा दिखा सकते हैं।